जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी आप देख रहे हैं कि ये थंबनेल जो लगा हुआ है रेलवे ग्रुप डी, क्या है आखिर मामला, जो कि अभी स्टूडेंट इतना ज़्यादा परेशान इस मैटर को लेकर के चल रहे हैं। और सभी बच्चों को जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज ग्रुप डी वालों के साथ ये स्थिति है। हो सकता है कि आने वाले वैकेंसी में जो भी वैकेंसी आने वाले वैकेंसी रहेगी उस पर भी इसका प्रभाव आपको दिख सकता है। तो आखिर क्या है मैटर, पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या सही में रिजर्वेशन नियम को रेलवे नहीं पालन कर रही है। दूसरा है इसमें कि रेलवे भर्ती बोर्ड और दूसरे केंद्रीय परीक्षाओं का आरक्षण नियम में अंतर है क्या। तीसरा है कि वेटिंग लिस्ट का मामला भी अपने आप में गंभीर मामला है। तो पहले तो ये समझना होगा कि अभी बच्चे परेशान क्यों हैं। अभी आप देखेंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती सेल पटना अपना रिजल्ट जारी की है और उस रिजल्ट से सारे बच्चे 100% संतुष्ट हैं। लेकिन दूसरे बोर्ड, उदाहरण के तौर पे रांची का रिजल्ट आया, कोलकाता, इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, वहाँ के बच्चों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, पूर्णतया संतुष्ट नहीं दिखते हैं। आज मेरे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं और इन बच्चों को हम अभी सबका क्या क्या समस्या है इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ बातें हम आपसे शेयर कर लेना चाहते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि रियल में मामला क्या है। एक्चुअली में आप देखेंगे कि रेलवे का जहाँ तक हमको समझ है कि जो रिजर्वेशन का रूल इसमें क्या है, थोड़ा सा हम पहले उस पर चर्चा कर लें और उसके हिसाब से जो भी बच्चे परेशान हुए हैं अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अपना कमेंट भी इस पर जरूर करेंगे, जिससे कि इस गंभीरता को, मतलब इस मामले की गंभीरता को सारे बच्चे समझ पाएं। एक्चुअली में रेलवे का जहां तक मेरी समझ है यही रूल है कि अगर कोई भी कैटेगरी का बच्चा, कैटेगरी का मतलब होता है चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट अगर सीबीटी 1 में जो कि पीटी के पहले जो रिजल्ट जारी हुआ पीटी के लिए, अगर पहले चरण में यूआर से ज्यादा उनको मार्क्स आता है तो आगे चल करके जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो वैसी परिस्थिति में अगर उनका मार्क्स ज्यादा आएगा यूआर के मार्क्स से तो उनको यूआर के अंतर्गत सीट मिलेगा, जैसा हमको समझ है। और अगर उनको कम मार्क्स यूआर से आता है और अपने कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आता है तो निश्चित रूप से उस कैटेगरी का सीट उसको अलॉट होगा। यही इसका नियम होता है, ये सब कैटेगरी के लिए लागू होता है। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड पटना ये पूरी तरीके से इस रूल को फॉलो की है और जबकि अन्य बोर्ड में ये क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पर बच्चों का कंफ्यूजन है। बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारा अन्य बोर्ड में अगर यूआर से हम क्वालिफाई किए पहला चरण का एग्जाम और फाइनली हमारा यूआर से ज्यादा कट ऑफ है और हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर भी हमको कैटेगरी के अंतर्गत सीट अलॉट किया गया है। उदाहरण के तौर पर ओबीसी का कोई स्टूडेंट है, अगर पहले चरण में उसको यूआर से ज्यादा मार्क्स आ गया तो आगे चल करके उसको यूआर से ज्यादा मार्क्स आया तब भी उसको ओबीसी कैटेगरी का ही सीट मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उस कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर हानि हो रहा है। बहुत मामला ये निश्चित रूप से संदेहास्पद है और इसका ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे कि संबंधित बोर्ड से जब बच्चे बात किए हैं तो वहां के अधिकारी जो बच्चों से बात किए हैं, निसंदेह हमको जो प्रतीत होता है कि उसके रूल के विपरीत बात किए हैं। लेकिन उस ऑडियो को सुनाने से पहले हम कुछ बच्चों की समस्याएं क्या है उससे अवगत करा देना चाहते हैं। इसमें अन्य भी मामले हैं। कुछ बच्चों का मुंबई जोन के अंतर्गत कहना है कि कुछ ऐसे रोल नंबर हैं कि जिनका पहले रिजल्ट नहीं था लेकिन बाद में उसका रिजल्ट को उसमें ऐड किया गया है। वैसे बच्चों से भी मिलवाएंगे कि उसका क्या मामला है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का कहना है जो हमारे साथ में है कि आखिर पटना के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ कम है, बाकी बोर्ड के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ में इतना भारी अंतर क्यों है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो कहीं कहीं रिजर्वेशन रूल का भी यहाँ पर कारण है जो कि फॉलो नहीं किया गया है, जिसके कारण रिजर्व वैकेंसी का, रिजर्व सीट का इतना ज्यादा कट ऑफ में अंतर देखने को मिला है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर जिनका ओवर एज हो गया है, ओवर एज का मतलब हुआ
कि एज रिलैक्सेशन जो बच्चों को मिलता है, अगर उसका लाभ उठा रहे हैं बच्चे, मान लीजिए कि 30 साल एज लिमिट है, अगर उसका ओबीसी के लिए 3 साल का ग्रेस दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल का ग्रेस दिया गया है, तो अगर 30 साल प्लस उनका एज है तो निसंदेह आप इस बात को समझिए कि एज रिलैक्सेशन का आप लाभ ले रहे हैं। वैसी परिस्थिति में ओबीसी के अंतर्गत जितनी वैकेंसी है सिर्फ आप उसी पर फाइट कर सकते हैं, जनरल का सीट आपको वहां पर नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ओबीसी कैटेगरी में है लेकिन वो क्रीमिलेयर लगा दिए हैं, नॉन क्रीमिलेयर वो नहीं लगा पाए हैं। तो क्रीमिलेयर का अगर मामला है, इसके अलावा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में जो अगर उसका भी मामला कुछ कुछ है, ये सब एक्सेप्शन है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका उथल पुथल हो सकता है, लेकिन जनरल परिस्थिति में उथल पुथल नहीं हो सकता है। तो वो ऑडियो सुनाने से पहले हम कुछ बच्चों का यहाँ पर कमेंट लेना चाहते हैं। पहले चलो तुम्हारा ही कमेंट लेते हैं, क्या है तुम्हारा मामला? मैं आनंद कुमार सर शेखपुरा से आए हुए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो कि ये सब मामला के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सेंट्रल मुंबई से हूँ और मेरा मार्क्स 66.66 है, और जो कि हम जनरल से क्वालिफाई थे फर्स्ट कटअप में। उसके बाद जब ये मेरिट का लगा तो हम लोग का मतलब कि फर्स्ट मेरिट में भी नहीं आ पाया आराम से बोलो, और उसके बाद सेकंड में भी नहीं आ पाया, जबकि हम जनरल से क्वालिफाई थे। वहाँ के कटअप जो था उससे हम जनरल से क्वालिफाई थे, तो हम लोग की आशा था कि अगर जनरल से नहीं होगा तो भी मेरा अपना कैटेगरी से हो जाएगा। लेकिन वहाँ का धांधली के चक्कर में पहला से भी हम देखे। धांधली क्या? किसको धांधली कहता है? तो यही हुआ है कि मतलब कि एक एक लड़का के पीडब्ल्यूडी में भी दिया गया है नाम, रोल नंबर, और इसमें जनरल में भी दिया गया है। नॉर्मल कैंडिडेट में तो गिनती नहीं होना चाहिए उसको सर, लेकिन गिनती कर लिया गया है। इसका प्रूफ भी है यहाँ पर? हाँ, मेरे पास हम रोल नंबर है, मेरे पास भी है और सर के पास भी दिखाएंगे अभी। और दूसरी बात है सर कि जो लड़का वहाँ का लड़का जो क्वालिफाई किया है 15,200 लमसम में किया है, जिसमें हम लोग सभी शामिल हैं, और बाकी के जो है वो सब शामिल नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी में भी इसमें अलग से उसका तो दौड़े हुए नहीं था, सीसीआर वाले का दौड़ नहीं हुआ था। तो इसमें जो रिजल्ट दिया गया है और जो पीटी क्वालिफाई नहीं किया गया उस लड़का का भी रिजल्ट दे दिया है, उसका भी है मेरे पास रिकॉर्ड। लगभग 100 कैंडिडेट का रिकॉर्ड मेरे पास है। तो इसका एक अलग मामला था, लेकिन और बच्चों से हम जानना चाहते हैं। तुम अपने बारे में बताओ, क्या मामला? मैं कुंजन कुमार मसौड़ी से बिलोंग करता हूं। मैं इस मुद्दा के नवीन सर उठाए हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर 58.99 था, लेकिन हम मेरा ओबीसी का क्वालिफाई कर चुके थे कटअप, लेकिन हम सोचे कि एससी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, तो मेरा एससी का 56 पॉइंट कुछ गया था। तो हम देखें कि मेरा ओबीसी में नहीं होगा तो एससी में हो जाएगा। तो कटअप हाई चले जाने के कारण कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होने के कारण हम लोग को ये भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि एससी एसटी ओबीसी है, और जो जनरल का कटअप पार कर गया है उसको जनरल में काउंट नहीं किया गया है, बल्कि उसी कैटेगरी में छोड़ दिया है। इससे इसका थोड़ा सा ये बोलने में हिचकिचा रहा है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो जनरल कैटेगरी से ऊपर जिन बच्चों को मार्क्स आया है कैटेगरी वाले को, अगर उसका यूआर का लाभ उस बच्चों को दिया जाता, चूंकि मार्क्स उसका अधिक था, चूंकि पीटी भी वो यूआर से क्वालिफाई किया था, तो वैसी परिस्थिति में हमारा रिजल्ट हो जाता। इतना कट ऑफ में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। यही कहना है ना? सबसे अधिक कट ऑफ सर मुंबई का ही गया है ओबीसी में देखा जाए। तुम अपने बारे में बताओ। मैं सुमित कुमार जमुई जिला से यहाँ आया हूँ, और मैं नवीन सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो मेरी बात को समझें और आप लोगों के बीच रखे हुए हैं। मैं सिकंदराबाद बोर्ड का कैंडिडेट हूँ और ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाइड हूँ। मेरा मामला ये है कि जैसे हर बोर्ड अपना कट ऑफ निकालता है मिनिमम से मिनिमम, तो मेरा बोर्ड का 40.40 था पीटी के लिए। उसके बाद और 3 गुना बुलाया गया था उस सीट के हिसाब से, तो उसमें बहुत सारे लड़के एब्सेंट भी हुए और 40% पीटी क्वालिफाइड भी नहीं किए।
तो एक सीट पे 2 लड़का फाइट करता है, उससे भी थोड़ा कम ही हो जाए। जब एक सीट पे 2 लड़का अगर फाइट कर रहा है तो कट ऑफ 40 से फिर मेरिट लिस्ट 51.77 बढ़ गया। तो इतना 17 बढ़ गया, तो इतना कुछ समझ मतलब नहीं इतना हाई कट ऑफ इतना हाई कट ऑफ कैसे चला हाई गया कट ऑफ कैसे चला गया जी। और हम ये चाहते हैं कि एक ऑडियो सुनाने का, और ऑडियो बच्चे सुनेंगे तो अपने बहुत बात स्पष्ट हो जाएगी इसमें। और ये रेलवे के अधिकारी के साथ स्टूडेंट के वार्ता का ऑडियो है। इस ऑडियो में क्या है पहले एक बार जरूर सुनना चाहिए। सर बात ऐसी है कि मैं ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ सर। हाँ ठीक है, मेरा जो नॉर्मलाइज एक मिनट आज मार्क है वो 73.55 है सर, ठीक है। हाँ, और जो डीवी के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया है सर आरएलसी साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची के द्वारा, हाँ उसमें सर हमसे कम नंबर वाला जो ओबीसी कैंडिडेट का था, मान लिया 68 नंबर है, 69 नंबर है, हाँ उसका डीवी में तो रिजल्ट हो गया सर। लेकिन हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, मेरा 73.55 नंबर है, वो मेरा रिजल्ट नहीं आया है, ऐसा क्यों सर? हाँ, पहले ये बोलो कि तुम्हारा जो मेरिट बना था सीबीटी वाला, उसमें तुमको हाँ तुमको यूआर मेरिट में दिखाया क्या ओबीसी मेरिट में? जी सर, मैंने तो यूआर में दिखाया तो जी सर हाँ, इसीलिए तुमको यूआर में ही ट्रीट करेगा, क्योंकि तुम्हारा वो नंबर ज्यादा था। ओबीसी का जो नंबर आया था सीबीटी में, उससे तुम्हारा नंबर यूआर के मुताबिक था बोल के वो यूआर में ट्रीट किया है। अभी तुमको क्या है, तो ओबीसी होने का बावजूद तुमको यूआर में ही ट्रीट करेगा। इसीलिए अभी डीबी के लिए जो यूआर का रिवाइज कट ऑफ मार्क बना है उसमें तुम्हारा नंबर नहीं आया, आएगा नहीं, क्योंकि वो पीईटी के लिए हमने 3 गुना बुलाया था, तो अभी 1 गुना बुला रहा है वैकेंसी का 1:1, इसीलिए तुमको तुम्हारा नाम आएगा नहीं। एक मिनट सर, क्या इसका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा? नहीं रिवाइज रिजल्ट क्या, आगे अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी उसमें अगर देखता है कि नहीं तुमको अगर जितना ओबीसी को 70 या 72 या 74 मिला है, वो अगर यूआर में पहले ट्रीट किया है तो उसको नंबर सही है, उसमें मिलेगा नहीं। तो हम कदम मार्क्स दे रहा है, उसमें देख लेना। एक मिनट सर, एक जो हम कैटेगरी अगर शिफ्टिंग नहीं होगा सर, तो ये तो नियम के खिलाफ है सर। हमने ओबीसी कैंडिडेट हूँ मैं, ये नियम का खिलाफ नहीं है, ये रिजर्वेशन रूल्स है, ये नियम का खिलाफ नहीं। हर आरआरबी में ऐसा ही होता है कि अगर सिकंदराबाद जोन का जो रिजल्ट जारी किया उसमें ऐसा नहीं हुआ सर। सिकंदराबाद में देखो, तुम सुनो, सिकंदराबाद में देखो कि कोई ओबीसी को अगर यूआर में ट्रीट किया है तो उसको क्या ओबीसी रिजर्व इसमें पोस्ट के लिए उसको डीबी में बुलाया कि नहीं? ये पहले यस सर बुलाया है। उसका बुलाया है, उसका ओबीसी में था सर, पीटी में वो जनरल क्वालिफाई किया था, ठीक है सर। और जब डीबी का वहाँ मेरिट लगाया है सर, तो उसका डीबी जो जनरल का कटअप था, उसको जनरल का कटअप क्लियर नहीं किया वो लड़का, तो उसका ओबीसी में फिर रिजल्ट दिया है सर। नहीं, वो गलत किया है, वो नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं वो सर रूल ऐसा ही होता है सर। हमने एसएससी जेई का भी यही क्राइटेरिया पर हमने कटअप क्वालिफाई किया, जब पीटी का हुआ था मेरा। ऐसा रूल नहीं, क्योंकि तुमको यूआर में तो ट्रीट किया है ना सर। मेरा अपना कैटेगरी कहाँ जाएगा सर? ओबीसी का फिर हम क्या लाभ ले पाएंगे? मेरा एससी का कैटेगरी है सर, मेरा एससी कहाँ जाएगा? ओबीसी अरे बाबा, अगर तुमको कम नंबर मिलता तो ओबीसी का रिजर्व पोस्ट के लिए, तुम यूआर के लिए तो आते हो ना, यूआर के लिए तुमको किया है। मैंने यूआर में नंबर ज्यादा नहीं लाया ना सर, मैंने तो अपना कैटेगरी तो नहीं ना छोड़ा सर, मैंने ओबीसी के लिए करी हूँ ना सर। ओबीसी को मेरा नियम क्या है ना, कोई किसी को अगर जनरल मेरिट के मुताबिक नंबर मिलता है, वो चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, तो उसको यूआर मेरिट के एगेंस्ट में दिया जाता है। एक मिनट मेरा बात सुनिए सर, हम भली भांति जानते हैं सर, लेकिन अगर मैंने अपना मान लीजिए यूआर का कटअप अगर नहीं क्वालिफाई किया ना सर, तो मेरा वो कैटेगरी में शिफ्टिंग हो रहा है सर। कैटेगरी शिफ्टिंग इसी को तो बोलते हैं सर। मेरा खुद से खुद कैटेगरी में आ जाएगा सर। नहीं वो कैसे होगा? तुमको तो पहले ही यूआर मेरिट में देखो, ये जो पेट तो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, पेट के लिए तो कोई अलग सा नंबर नहीं दिया जाता, पेट में क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई है। में अगर कोई मतलब ये अलग होता है, पेट में अगर क्वालिफाई करता है
तो उसको देखता है कि वो सीबीटी में कितना नंबर मिला था और कौन सा ये कम्युनिटी के अगेंस्ट में उसको सिलेक्शन हुआ था। सर एक मिनट जानना पड़ता है, उसका बाद और डीबी का ये बनता है दो अलग सा कदम मार्क्स। पहले एक तो कदम मार्क्स था पेट के लिए, वो सभी डीबी के लिए दूसरा कदम मार्क्स होगा। आपकी बात सही है सर, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको बात सुनिए सर। हम ओबीसी कैंडिडेट का कैंडिडेट है सर, मेरा ओबीसी कैटेगरी तो हमेशा फिक्स रहेगा सर, सेफ रहेगा। अगर हमने जनरल का कटअप क्लियर किया ना सर, तो मैं जनरल फाइट कर जाऊंगा। लेकिन अगर जनरल का कटअप से हम नीचे रह जाते हैं सर, तो मैं कैटेगरी शिफ्टिंग कर करके मैं आ जाऊंगा ओबीसी में सर। लेकिन कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होगा, इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जनरल मेरिट बना था। जो ओबीसी मेरिट में थे तो उन लोगों को क्या होगा? जो ओबीसी मेरिट में पहले था, पहले से ही वो सीबीटी में ओबीसी मेरिट में था, तो सुनो ना। अब यहाँ पर बातें कैटेगरी शिफ्टिंग की है, जो कि स्टूडेंट एकदम सही सही क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन उनको पूरी तरीके से अधिकारी के द्वारा घुमा दिया गया कि कैटेगरी शिफ्टिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, अगर उसका यूआर में रिजल्ट आ गया है, उसको लास्ट तक यूआर ही माना जाएगा। तो ये समझ में नहीं आता। जब इसी वीडियो को हमने पटना बोर्ड के अधिकारी के पास भेजा, तो उन्होंने स्पष्टतया ये बात बताया कि ये अधिकारी जो भी हैं बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रूल इसका पूरी तरीके से परे है। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से पटना बोर्ड अभी कंप्लीट यूआर का अलग रिजल्ट दी, कैटेगरी बाय कैटेगरी, ओबीसी का अलग रिजल्ट दी, एससी का अलग रिजल्ट दी, एसटी का अलग रिजल्ट दी, इससे क्लियर स्पष्टतया हुआ कि ओवरऑल जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी को भरा गया। इसके बाद ओबीसी में कितनी वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी को भरा गया। इसी तरीके से एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हर कैटेगरी का, तो मतलब कि पूरी तरीके से यहाँ स्पष्टता दिखी। तो अन्य बोर्ड भी क्यों नहीं ऐसा कर रही है? जो इतना जो बच्चों के बीच कंफ्यूजन अभी उत्पन्न हो गया है। और अब पटना का स्थिति आप देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ और पीईटी के कट ऑफ में कितना कम अंतर है, जबकि अन्य बोर्ड का आप देखें तो मैक्सिमम बोर्ड में बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया है। ओबीसी खास करके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कैटेगरी शिफ्टिंग का मामला है, और इस बात को लेकर के स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए रेलवे को अभी ये चाहिए कि चूंकि नोटिफिकेशन में भी रिजर्वेशन रूल की बातें उनको स्पष्टतया अपनी करनी चाहिए थी और पूरा रूल बताना चाहिए था, लेकिन अभी बच्चों को अगर कंफ्यूजन इस मामले को लेकर के हो रहा है, तो रेलवे को ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर रूल क्या है, क्योंकि एसएससी या दूसरे सेंट्रल वैकेंसीज से इसका रूल अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और रेलवे में भी पटना बोर्ड का रूल और दूसरे अन्य बोर्ड का रूल अलग नहीं होना चाहिए। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए, और बच्चों को भी एक ट्विटर कैंपेन के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली बच्चे अभी लगातार जा रहे हैं बोर्ड, वहां पर बच्चों को इग्नोर कर दिया जा रहा है। इस बात पर इस पर बहुत ज्यादा बात रेलवे का अधिकारी करना नहीं चाह रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं बच्चों के बीच अन्याय वाली पोजीशन उत्पन्न हो गई है। अब एक दूसरी बातें भी इसमें कही गई है कि जैसे दोबारा सीट अलॉटमेंट की बात कही गई है कि अगर एक बार जो बच्चों को अभी लिया जाएगा तो वेटिंग और रिजल्ट जारी की जाएगी कि नहीं, मतलब और अन्य बच्चों को फिर जो एब्सेंट होंगे उसके बदले में बुलाया जाएगा कि नहीं। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट मना किया गया कि चूंकि 1:1 में ही रिजल्ट दिया जाना है, इसलिए वैसी कोई भी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो पूरी तरीके से अन्याय है। आप ये समझ जाइए कि ग्रुप डी में 30 से 40% सीट आगे चल करके वैकेंट होता है। तो 30 से 40% सीट का मतलब होता है कि 30 से 40 हजार वैकेंसी खाली होगी आगामी 6 महीने से साल भर के अंदर। बहुत वैकेंसी तो अभी ही देखने को मिलेगा। एनटीपीसी वाले बच्चे खाली करेंगे, एसएससी में जिनका हुआ है वो खाली करेंगे, स्टेट लेवल वैकेंसी में जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो खाली करेंगे। तो आखिर इसी वैकेंसी के बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अब बच्चों को ये बात प्रतीत होता है, बच्चे हमसे ये बात डिस्कस करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो वैकेंट सीट होगा ये अगली वैकेंसी में ऐड करके एक नए डाटा के साथ गवर्नमेंट दिखाएगी, और हम लोग कहीं ना कहीं फिर ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और 20 तारीख को ट्विटर कैंपेन एक है न्यू वैकेंसी को लेकर के, चूंकि 4 साल से ऊपर वैकेंसी का हो गया है, अभी तक वैकेंसी नहीं दी है, और उसके साथ में अब ये भी बातें उसमें ऐड होकर के आएगी कि ये जो बच्चों के साथ अभी दिक्कत हो रही है इसके बारे में रेलवे अपनी नीति
और रणनीति या रिजर्वेशन रूल ये बातों को स्पष्ट करें, यानी कि इसमें पारदर्शिता पूरी तरीके से दिखे। इसके लिए रेलवे क्या प्रयास कर रही है उसको आप रेलवे को स्पष्ट करना होगा। और कुछ है? चलिए एक बच्चा और है, इसका भी सुन लिया जाए थोड़ा। मैं दिनेश कुमार, प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर नवीन सर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी आवाज़ को उठाया है। मैं सिकंदराबाद बोर्ड का एक कैंडिडेट हूँ, EWS कैंडिडेट हूँ। सिकंदराबाद बोर्ड में जो रिजर्वेशन रूल है उसका एकदम उल्लंघन किया गया है, क्योंकि पीटी में जो भी बच्चे EWS कैटेगरी से थे लेकिन उनको UR में ही ले लिया गया था, क्योंकि उनका नंबर UR से कहीं ज़्यादा था। लेकिन अभी जब DB का PDF आया है, DB का रिजल्ट फाइनली आया है, तो उसमें उस लड़के को फिर से उसी EWS कैटेगरी में ही रहने दिया गया है, जिसके कारण EWS का कटअप काफ़ी ऊपर चला गया है, जबकि रिजर्वेशन रूल के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उनका UR से जैसे UR 60 के अप्रोक्स कटअप गया है, और जो भी लड़के EWS के हैं जो अभी DB के लिए जा रहे हैं वो बता रहे हैं, अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं, उनका 70 से भी ऊपर 72, 74 ऐसे करके मार्क्स है, फिर भी उनको DB में EWS कैंडिडेट के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। उनसे वही सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और उनको बोला जा रहा है आपको EWS कैटेगरी से ही लिया जा रहा है सिलेक्शन। तो इसकी वजह से कैटेगरी से बुलाया जा रहा है वेरिफिकेशन। हाँ सर, तो इसकी वजह से 934 अप्रोक्स सीट है सिकंदराबाद बोर्ड में, उसमें से हम लोग पीटी के समय जो PDF दिया गया था उसमें देखा जाए तो 1749 के समथिंग पीटी क्वालिफाइड हम लोग EWS कैटेगरी के स्टूडेंट थे, जिसमें वो लोग भी शामिल थे जिनका नंबर 70 और 70 से एवब जनरल से भी बहुत ऊपर था। लेकिन अभी जब रिजल्ट आया DB के लिए तो उसमें सबको मिला के मर्ज करके रिजल्ट दिया गया, उसमें से कुछ क्लियर नहीं किया गया कि किनका सिलेक्शन EWS से हो रहा है, किनका UR से हो रहा है। लेकिन फिर भी PDF में रोल नंबर को मैच करके ये कहा जा सकता है कि जो भी लड़के EWS के हैं उनको EWS कैटेगरी में ही छोड़ा गया है, क्योंकि अभी भी 934 सिलेक्शन होने के बाद भी 800 के समथिंग लड़के बाहर हैं, वो PDF मैच करने से पता चल जाता है। तो आखिर बच्चे जब UR में एक गए भी नहीं तो फिर उन्होंने कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता है किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, एक दो कम से कम 2-4 बच्चे तो UR में जाएंगे ही अच्छे नंबर लाके, लेकिन यहाँ पे नहीं उनको लिया गया है। बस इसी के लिए हम लोग क्या मांग है तुम्हारा? रेलवे से यही मांग है कि जिस तरह से पटना बोर्ड रिजल्ट जारी की है, हर एक कैटेगरी का अलग अलग पूरा ये अलग अलग रोल नंबर दिखा रहा है, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी से आए हैं और किस कैटेगरी से फाइनली रिजल्ट हुआ है, और वही चीज हमको भी वहां पे दिखना चाहिए कि कैटेगरी सबका अलग। और हम सारे स्टूडेंट जितने ग्रुप में 100 से ज्यादा स्टूडेंट सबने RTI लगाई है पिछले 15 दिन से भी पहले से, क्योंकि 7 तारीख से उसका कोई जवाब आज तक नहीं आया है। और कंट्रोल से बात करने के बाद वो अलग लहजे में बात करते हैं, उन्होंने हवाला देते हैं कि SC ST का कटअप नहीं देखते हो, SC ST का भी तो है तुम्हारे ही आसपास। जबकि जब पीटी में 3 गुना शॉर्टलिस्ट किया गया था कैंडिडेट को, उसमें EWS के लड़के का कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया 40 नंबर होना चाहिए, तो 40 पे ही उनका कटअप चला जाता है पीटी में। इसका मतलब उनको पूरा 3 गुना लड़का शॉर्टलिस्ट नहीं मिलता है। और अभी जब फाइनली DB के लिए बुलाया जाता है तो उसमें उनका सीधे 11 नंबर 12 नंबर के ऊपर चला जाता है, और 51 से भी ऊपर कैसे कटअप चला जाएगा जब आपको 3 गुना लड़का पुराने में 40 पे मिनिमम पे आप चले गए थे। तो इसी से मतलब किसी तरह बोर्ड से यही गुजारिश है कि आप पटना बोर्ड के तर्ज पे रिजल्ट को पुनः प्रकाशित कीजिए, जिससे ये संतुष्ट हो जाए सभी कैंडिडेट्स कि किनका क्या कहाँ कौन से कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ। ऐसे 1-2 नहीं हजारों बच्चे हैं और लगातार मैसेज कर रहे हैं हमको, और मेरा व्हाट्सएप पूरा भरा हुआ है, लगातार वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं सर हमारे साथ ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है। और ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का NTPC में भी देखने को नहीं मिला। इसके पहले 2018 में वैकेंसी आई थी LP टेक्नीशियन का, वहाँ भी इस तरह का देखने को नहीं मिला है। पहली बार ग्रुप D में इस तरह का माजरा देखने को मिल रहा है। इसलिए हम सारे स्टूडेंट को कहना चाहते हैं कि अगर रियल में ये परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके
कुछ न कुछ रेलवे और दूसरा भी उपाय करके रेलवे से ये रिक्वेस्ट किया जाएगा इस मामले को शॉर्ट लिस्ट जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि बच्चों के साथ उचित न्याय हो पाए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि फिर अगले वीडियो में भी इस तरह के मुद्दे को लेकर के अन्य छात्रों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।